है ना, कोई बात नहीं। कट गया तो हमारा आपके हाथों में तो है, सर्वर का इशू था, कट गया है ना। और इतने लोग जुड़े हुए थे तो आ जाएंगे धीरे धीरे। 38 लोग थे, 30 लोग तो आ ही चुके हैं, 8 लोग आ जाएंगे फिर से। आगे आते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल बोलता है, 21वां सवाल क्या बोलता है कि भारत की पहली जो है कि आपको ड्राइवरलेस जो है कि मेट्रो का शुरुआत कहाँ किया गया है? ड्राइवरलेस मेट्रो का शुरुआत, बेंगलोर, है ना, उड़ीसा सरकार। है ना। नहीं सर, सॉरी, उड़ीसा में, बेंगलुरु उड़ीसा सरकार बेंगलुरु। है। नहीं बेंगलोर नहीं में ना नहीं, शुरू बेंगलुरु किया है गया है। सर। कहाँ पे? बेंगलोर में जो है कि आपको शुरू किया गया है। कहाँ पे शुरू किया गया है? बेंगलोर में जो है कि आपको शुरू बेंगलुरु किया में। गया है। ठीक है, बेंगलोर में शुरू किया गया। आगे चले, आते हैं जी आगे, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल बताइएगा। चीज अगला पॉइंट बोल सवाल, रहा है सर कि किस राज्य ड्राइवरलेस सरकार ने मतलब महिला। कि जिसमें जो है, अच्छा वो जो बोल रहा है उससे ऊपर वाला बोल रहा है कि 10 दिनों का क्या मिलेगा? अतिरिक्त जो है कि अवकाश दिया जाएगा, है ना। क्या दिया जाएगा? अतिरिक्त जो है कि अवकाश जो है कि आपको दिया क्या जाएगा, चीज ठीक ना। में वो मिलेगा उड़ीसा सर, ये हम सोच रहे अच्छा वो मतलब कोई इमरजेंसी आ गया, मतलब जो छुट्टी का जो तिथि होता है ना कि 40 दिन देना है, 50 दिन देना सीएल, है ना। सर सीएल नहीं होता, सीएल वही हाँ सीएल है। वही ना बोले कि जो 40 दिन, कैजुअल 50 दिन लीव। या जितना दिन का जो है कि हाँ, कैजुअल लीव जो होता है, उसके अलावा 10 दिन का और अतिरिक्त क्या मिल सकता है? आपका अवकाश मिल सकता है, ये जो ओके है कि सर, आपको ओके बोल रहा ओके, है। हो गया सर, ठीक हो है, गया। वो जो है कि आपको बोल रहा है। आगे चलते हैं, अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल बताइएगा, पहला चैटिंग हो रहा है ड्राइवरलेस सर मेट्रो जो ग्रुप है कि में। आपको कहाँ पे? ए चैटिंग कौन कर रहा है? बंद कीजिए सब, है ना, कुछ नहीं करना चैटिंग है। हमको नहीं हे पता। भगवान, का हो रहा है जी? हे इतना बजे भगवान। छोड़िए, उधर उधर का जाने दीजिए, हटाइए। उधर का हम आते पढ़ाइए हैं तब जो सर। है कि उसका हम आते हैं क्लास के बाद, उसका डील करते हैं, करने दीजिए उसको, है ना। छोड़िए, आते हैं। आइएगा, अगला प्रश्न है कि भारत का पहला जो है कि आपको बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, है ना, गीगा फैक्ट्री, है ना, कौन सा फैक्ट्री है? गीगा फैक्ट्री कहाँ लॉन्च किया गया गीगा फैक्ट्री को? जम्मू यही ना मिला है सर कश्मीर। हाँ, बैटरी गीगा वाला। फैक्ट्री यही जो है कि आपको जम्मू कश्मीर में जो है लिथियम कि आयन आपको वाला मिला है। लिथियम आयन का जो है भंडार कि आपको मिला है। भंडार जो है कि आपको यहीं पे जो है कि आपको जम्मू कश्मीर में जो है कि आपको मिला है ना। आगे चलते हैं, जी। 23वां सवाल पे आते हैं। 23वां सवाल है कि चीन में स्थित जो है कि विश्व जो है कि बिलियर्ड्स संग्रहालय, चीन में स्थित विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय के द्वारा हॉल ऑफ फेम में जो है कि किसे शामिल किया गया? हॉल ऑफ फेम में किसको शामिल कर दिया गया? पंकज अडवाणी। पंकज आडवाणी को जो है कि आपको शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है? पंकज आडवाणी को शामिल किया गया है, बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि पोर्टल, पोर्टल के जरिए बांधों तथा नहरों पर पानी का जो है कि आपको रियल टाइम जो है कि डेटा आम जनताओं को प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? पहला राज्य, ऐसा राज्य, ये राजस्थान जो है कि ऐसा पहला राज्य जो है कि आपको बना है। अगला प्रश्न है कि विश्व का पहला ऊ जो है कि आकार का, कैसा आकार का, है ना, ओम है ना कि ऊ है, ऊ आकार का, ऊ आकार का जो है कि, अच्छा ओम ना होगा, ये ओम ना है, ऐसा है, ओम आकार है, ओम है, ठीक ना। शिव ओम मंदिर का आकार का शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? ओम आकार का है, कहाँ पे है? ये राजस्थान के पाली जिला में होने वाला है। किस जिला में? राजस्थान के ये पाली जिला में होने वाला है। और इसका आकार कैसा है? ओम आकार का है। कैसा है? ओम आकार का जो है कि आपको मंदिर बना है। किस भगवान का मंदिर है ये ओम आकार का? शिव जी शिव के। भगवान का जो है कि आपको होने वाला है। किस भगवान का होगा? शिव भगवान का ये मंदिर जो है कि आपको होने वाला है। आगे चलते हैं, भारतीय फार्मा जो है कि आपको कोपिया, भारतीय फार्माकोपिया को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश जो है कि भाषी देश कौन बन गया है? स्पेनिश भाषी देश निकारागुआ जो है कि आपको बना है, निकारागुआ जो है कि आपको बन चुका है। अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि मानव पशु संघर्ष, कौन सा संघर्ष है? मानव पशु संघर्ष को संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? आपदा घोषित कर दिया है, ये जो है कि केरल जो है कि आपको बन चुका है। कौन बना है? केरल बना है। अगला सवाल है कि मवेशी तस्करी की समस्या को जो है कि आपको अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने किस ऑपरेशन को चालू किया है? ऑपरेशन कौन सा है? ऑपरेशन कामधेनु। कामधेनु। ऑपरेशन कामधेनु है। ये कामधेनु किसके लिए चलाया गया है? कामधेनु जो है कि आपको मवेशी तस्करी जो होता है, मवेशी को जो खरीद बिक्री किया जाता है, इधर से उधर किया जाता है, उसके रोक के लिए, अंकुश लगाने के लिए कामधेनु ऑपरेशन की शुरुआत जो है कि आपको किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। जम्मू कश्मीर में, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि आपका मिशन जो है कि पाम ऑयल के तहत भारत, किनके तरफ से रिपीट हो रहा है ये? मनी सरकार, आप अपना माइक बंद करेंगे, है ना, आप ही की तरफ से दिक्कत हो रहा है, बाकी सबका ठीक लग रहा है हमको। अभी भी दिक्कत है, किनका दिक्कत है?
सलोनी कौन, इनका दिक्कत है ना। मेरा दिक्कत देखिएगा कैसे है? जिनके तरफ से नहीं, जिनके तरफ से दिक्कत है देखिएगा, मुझे नहीं पता चला है, ठीक ना, पता चलेगा तो बता देंगे। ठीक है, सुनते रहिएगा आगे। मिशन पाम ऑयल के तहत भारत की पहली जो है कि ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल जो है कि आपको कहाँ पे उद्घाटन किया गया है, अभी भी दिक्कत है। रोइंग अरुणाचल प्रदेश। करिए। सौरभ को बोलिए ना बंद करेगी। हाँ वही तो बोल रहे हैं। मैडम बंद करके रखिए, आपको बोल रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है। चलिएगा ठीक है। ये जो है कि आपको कहाँ पे उद्घाटन किया गया है, तो ये रोइंग में किया गया है। रोइंग कहाँ अरुणाचल पड़ता है? प्रदेश। रोइंग जो है कि आपको अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल। में जो है कि आपको पड़ता है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में जो है कि आपको पड़ता है। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न क्या होने वाला है? अगला प्रश्न है कि पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? पहला राज्य पर्यटन के लिए जमीन खरीद लिया, तो ये जो है कि महाराष्ट्र बना है, जो पर्यटन के लिए जो है कि आपको जमीन वहां खरीद लिया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर में। अगला है कि किस राज्य में जो है कि श्री कालकी धाम की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई है। कालकी धाम कहाँ पे बन रहा है? ये कलकी धाम जिला उत्तर प्रदेश। संभल जिला जो है कि आपको कहाँ पे है? संभल जिला जो है कि आपको उत्तर प्रदेश में जो है कि आपको बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि लेकिन सरकार खरीदेंगे ना, मतलब जम्मू कश्मीर हाँ, में जो महाराष्ट्र जमीन- की सरकार अपने राज्य के लिए पर्यटन को विकसित करेगा, वहां पे उसका राज्य का जाएगा तो कुछ फैसिलिटी होगा, ऑफिस होगा घूमने का इत्यादि का, कुछ ऑफिस वगैरह बनाएगा, इसके लिए जो है कि आपको किया। ठीक है ना, हो गया। इसके लिए जो है ठीक कि है आपको किया। अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल सुनिएगा। अगला सवाल बोलता है कि किस राज्य में भारत के सबसे लंबे जो है कि आपको केबल ब्रिज सूरदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया है? कहाँ पे किया गया सूरदर्शन सेतु का उद्घाटन? एक छूट गया सर। ये बेंगलोर गुजरात वाला। वाला छूट गया क्या? अच्छा छूट गया है ऊपर का, भारत चलिए का कोई बात नहीं, आ जाते हैं आते हैं। कहाँ क्या किया बोलता है कि जाता? भारत का सबसे ऊंचा स्काई जो है कि आपको डे का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? स्काई डे का निर्माण बैंगलोर। बेंगलोर में जो है कि आपको किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है? बेंगलोर में जो है कि आपको किया जा रहा है। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला सवाल पे क्या बोलता है? अगला सवाल बोल रहा है कि 100% घरेलू नल का जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बन गया? पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य अरुणाचल प्रदेश जो है कि आपको बना है। कौन बना है? अरुणाचल प्रदेश जो है कि आपको बन चुका है। ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश बन चुका है। अगला सवाल बोलता है कि विश्व का पहला वैदिक घड़ी है ना विक्रमादित्य का उद्घाटन जो है कि कहाँ किया गया? इस वैदिक घड़ी का नाम है विक्रमादित्य। इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? उज्जैन मध्य प्रदेश में किया गया है। कहाँ पे किया गया? उज्जैन जो है कि आपको मध्य प्रदेश में किया गया है। 36वां सवाल बोलता है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ट्रांसजेंडर समुदायों के लिए मुफ्त जो है कि आपको बस यात्रा की घोषणा किया गया है? मुफ्त बस यात्रा की घोषणा कहाँ दिल्ली। किया गया है? दिल्ली के लिए जो है कि आपको किया गया है। किसके लिए किया गया है? किस समुदाय के लोगों के लिए किया गया है? ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडरों के लिए जो है कि आपको किया गया है। अगला सवाल आते हैं। अगला सवाल है कि किस राज्य के विधानसभा में स्कूली जो है सरकारी स्कूल में कक्षा 6 से 12वीं तक के कक्षाओं में है ना भागवत गीता पढ़ाने का प्रस्ताव को पारित कर दिया? यहाँ भागवत गीता पढ़ाया जाएगा कहाँ? गुजरात। ये गुजरात में जो है कि पढ़ाया जाएगा। कौन से लेकर कौन से कक्षा तक के लिए? 6 6 से से लेकर 12। 12वीं तक। चलिएगा आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय का आधारशिला कहाँ रखा गया है? डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय का आधारशिला सलारगंज हाँ, संग्रहालय सलारगंज जो हैदराबाद। है कि संग्रहालय ये कहाँ होने वाला है? सलारगंज संग्रहालय ये जो है कि हैदराबाद में जो है कि आपको होने वाला है। और अगला प्रश्न पे आते हैं। असम सरकार ने किस जिला को किस जो है असम सरकार ने किसे जो है कि राज्य फल घोषित किया है? राज्यफल काजी नींबू। काजी नींबू, खट्टा वाला नींबू जो होता है ना, उसी को जो है कि राज्य का फल घोषित कर दिया है। काजी नींबू को जो है कि आपको किया है। अगला प्रश्न पे आते हैं। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया? मानव डीएनए बैंक कहाँ बनारस पे? हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मतलब बीएचयू में इसकी जो है कि आपको स्थापना किया गया है ना। कौन सा है डीएनए? मानव डीएनए बैंक। मानव डीएनए बैंक होने वाला है। आगे आते हैं ब्लड अगले बैंक सवाल पे। रहता था, अब डीएनए बैंक हो गया। अगला सवाल है, हाँ अगला सवाल 41 नंबर सवाल क्या बोलता है कि एयर इंडिया ने भारत में पायलट प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशिया का कहाँ का? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा जो है कि आपको फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल मतलब जहाँ पे एरोप्लेन उड़ाने का
प्रशिक्षण दिया जाएगा, सिखाया जाएगा, वह कहाँ स्थापित किया है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा है प्रदेश। अमरावती, आंध्र प्रदेश में किया गया है। अमरावती में किस कंपनी ने इसकी शुरुआत किया है? एयर एयर इंडिया। इंडिया। एयर इंडिया ना है तो बोइंग बोल रहे हैं। एयर इंडिया के एयर द्वारा जो है इंडिया। कि आपको शुरू किया गया है, ठीक ना। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि आपको पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ किया गया है? दिव्यांग विश्वविद्यालय की रांची। स्थापना पूर्वी भारत का, ये जो है कि रांची झारखंड में जो है कि आपको किया गया है। अगला है कि मांसाहारी भोजन को प्रतिबंधित करने वाला विश्व का पहला शहर कौन बन गया है? बहुत अच्छा, पालीतान कौन सा शहर है? भावनगर ये गुजरात। जो है कि आपको पालीदान जो है कि भावनगर का शहर है। भावनगर जिला का शहर होने वाला है पालीदान, एक जो है कि छोटा सा शहर होगा। सर मतलब वही जो है वहाँ कि नहीं गुजरात में बिकेगा जो है कि सर। आपको मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, मतलब कि आपको होटल इत्यादि में मांसाहारी भोजन को नहीं बेचना है ना, नहीं बेचना है ना। अच्छा। आगे चलते हैं। अगला है 44वां सवाल की बात करेंगे। 44वां सवाल है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रपति भवन के दरबार भवन का नाम जो है कि बदल कर रखा गया है। राष्ट्रपति भवन के दरबार भवन का नाम जो है कि किसका नाम पर रखा गया है? ये गणतंत्र जो है कि आपको मंडप के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर? गणतंत्र जो है कि मंडप का नाम पर रखा गया है। अगला है कि भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय कहाँ पे? ये चंडीगढ़ में इसका निर्माण जो है कि आपको हो रहा है। और भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का आइजोल उद्घाटन मिजोरम। आइजोल में किया गया है। आइजोल कहाँ पे? मिजोरम के आइजोल में किया मिजोरम। गया है। आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भूमिगत संग्रहालय है कौन सा मकबरा है? हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा। और भूमिगत संग्रहालय मतलब भूमि के अंदर है। ये संग्रहालय कहाँ पे? हुमायूं के मकबरा कहाँ नई होने वाला है? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का नई- मकबरा जो है कि आपको नई दिल्ली में होने वाला है, ठीक ना। हुमायूं का मकबरा। तो बताइए शेरशाह का मकबरा कहाँ है? शेरशाह का मकबरा आपको बताना है। सासाराम में होने वाला है। तो बताइए बताइए कि जो है कि आपको बताइए औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? औरंगजेब का मकबरा लाहौर में नहीं, दौलताबाद में। कहाँ पे? दौलताबाद में होने वाला। बाबर का मकबरा कहाँ है? बाबर का मकबरा काबुल में होने वाला। अकबर का मकबरा कहाँ है? अकबर का मकबरा सिकंदरा में। सिकंदरा में। कहाँ पे? सिकंदरा में जो है कि आपको होने वाला है। आगे चलते हैं। अगला 48वां सवाल क्या बोलता है कि भारत का पहला है ना नॉर्वेस्टर है ना, नॉर्वेस्टर का अध्ययन करने वाला जो है कि पहला शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? नॉर्वेस्टर का अध्ययन करने वाला ये जो है कि आपको चांद जो है कि आपको चांद वाली भद्रक कहाँ पे होगा? ये उड़ीसा में होगा। कहाँ है? उड़ीसा में जो है कि आपको होने वाला है। और विश्व की वाला जो बताए हैं तो दौलताबाद तो बीबी का मकबरा उन्हीं का है। ना, वो रबिया अलग दुरानी है, का वो मकबरा। अलग है। वो जो है कि वो तो जो है कि आपको औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। रबिया उल दौरानी का मकबरा जो है वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। जी सर, जी महाराष्ट्र के जी, कौन से ठीक है। शहर में? औरंगाबाद बोल औरंगाबाद रही, में। आई है दौलताबाद। दौलताबाद है। ये दोनों अलग अलग है, ठीक ना, दोनों अलग दोनों अलग। ठीक, महाराष्ट्र में ना पड़ेगा हम सर? महाराष्ट्र में होगा। ये दौलताबाद भी जो है कि आपको देवगिरी से दौलताबाद नहीं स्थानांतरित किया है ना, महाराष्ट्र के एरिया में। आगे चलते ठीक हैं। है विश्व सर। का जो है कि आपको विश्व का तीसरा सबसे बड़ा चांदी उत्पादन कंपनी कौन बन गई? उत्पादक कंपनी चांदी का उत्पादन करने वाली हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है कि आपको बनी है। कौन सी? हिंदुस्तान जो है कि आपको जिंक लिमिटेड बनी है। अगला सवाल आते हैं। अगला सवाल बोलता है कि किस शहर में भारत का पहला आईआईटी उपग्रह परिषद स्थापित करने की मंजूरी दिया गया है? किस शहर में आईआईटी उपग्रह परिषद होगा? ये उज्जैन। होगा कहाँ पे? उज्जैन में जो है कि आपको होने वाला है। कहाँ होगा? उज्जैन में होगा। अगला प्रश्न है कि भारत का यूपीआई अपनाने वाला दक्षिणी अमेरिका का पहला देश कौन बन गया है? दक्षिणी अमेरिका का पहला देश पेरू बना है। अब पेरू में भी जाएंगे घूमने तो यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे वहां पे काम करेगा, ठीक ना, काम करने वाला है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स कौन सा इंडेक्स है? टॉम टॉम का ट्रैफिक इंडेक्स है। इसके अनुसार विश्व का सबसे धीमा शहर, सबसे धीमा मतलब जहां सबसे अधिक ट्रैफिक लगता है वो सबसे धीमा हो गया। कहाँ? कौन सा शहर है? ये लंदन जो है कि आपको होने वाला है। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि खाड़ी देशों का पहला हिंदू मंदिर BAPS है ना, स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहाँ किया गया है?
है ना, हिंदू मंदिर है विश्व का पहला। अबू हम्म। धाबी में किया गया। अबू धाबी कहाँ है? यूएई में जो है कि आपको पड़ेगा। यही जो है कि हिंदू मंदिर का उद्घाटन अबू धाबी यूएई में किया गया है, जो खाड़ी देशों का पहला जो है कि आपको मंदिर होने वाला है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बन गया है? दक्षिण पूर्व एशिया का थाईलैंड। थाईलैंड बन चुका है। कौन बन गया है? थाईलैंड जो है कि आपको बन चुका है। थाईलैंड। समलैंगिक विवाह का मतलब होता है लड़का लड़का के साथ शादी कर सकता है और लड़की लड़की के साथ जो है कि आपको शादी कर सकता है। और इसको मान्यता कौन दे दिया? तो ये जो है कि दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश जो दे दिया वो थाईलैंड दे दिया कि कोई बात नहीं है, कर लीजिए आपका मन है तो, है अब ना। बोलेंगे ना सर। गंधर्व विवाह कैसे बोल देंगे इसको, है ना, उठा के थोड़ी ना विवाह वगैरह। इसका जो है कि सेम सेम में हो रहा है, तो गंधर्व विवाह कैसे होगा? समलैंगिक विवाह इसको कह देंगे, है ना। एशिया में इससे पहले जो है कि आपको कौन दे दिया है मान्यता? तो इससे पहले ताइवान दे चुका है और नेपाल जो है कि आपको दे चुका है ना। ताइवान और नेपाल जो है कि आपको। आगे चलते हैं। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश कौन बन गया है? 100वां देश पराग्वे। है कि आपको 100वां देश जो है कि आपको बन चुका है, पराग में बन चुका है। तो 99 नंबर का देश कौन है? 99 नंबर का जो इसका स्पेन जो है कि आपको होने वाला। कौन सा संगठन है जरा देखिए तो, कौन सा संगठन है? अंतर्राष्ट्रीय सौर हाँ, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। इसका मुख्यालय की बात करेंगे, इसका मुख्यालय भारत में है। कहाँ पे है? भारत में है। भारत में कहाँ पे? वही तो हम भी पूछ रहे हैं। गुरुग्राम हरियाणा में जो है कि आपको बिल्कुल सही है, गुरुग्राम में है आपको होने वाला, इसका मुख्यालय होने वाला है। चलिए 56वें सवाल पे एक बात आए थे ना सर की हाँ, अंतर्राष्ट्रीय यही एकमात्र इंटरनेशनल जो है कि अलायंस है जिसका मुख्यालय जो है कि भारत में है, ठीक ना। इंटरनेशनल अलायंस का मुख्यालय भारत में है, बाकी सब का विदेश में। गुरुग्राम हरियाणा गुरुग्राम में। सर। कहाँ पे? गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक ना, गुरुग्राम में। ठीक है, चले आगे अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि गर्भपात के अधिकारों को संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? पहला देश जो कौन बना गया? फ्रांस जो है कि आपको बन चुका है। गर्भपात के अधिकारों को संविधान में शामिल कर दिया, फ्रांस के द्वारा जो है कि आपको शामिल किया गया है। अगला है कि किस शहर में विश्व का पहला जेट जो है कि आपको जेट सूट रेस का आयोजन किया गया है? जेट सूट रेस दुबई। ये दुबई में जो है कि आपको किया गया है। कहाँ पे? दुबई में जो है कि आपको किया गया है ना। जेट सूट रेस जो है कि आपको कोई रेसिंग होने वाला होगा, है ना, इसके बारे में देखना पड़ेगा जेट सूट रेस क्या है ना। अगला प्रश्न है कि भारत में जन औषधि पहल में शामिल होने वाला विश्व का पहला देश कौन है? जन औषधि वही दवाई वाला में, है ना, कौन देश? ये जो है कि मॉरिशस जो है कि आपको होने वाला है। कौन होने का होगा? मॉरिशस होगा। जन औषधि केंद्र देख रहे होंगे ना, सरकारी प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, दवा जो है कि आपको कम दामों में मिलता है। वही जो है कि जन औषधि पहल से शामिल होने वाला विश्व का देश बन गया, मॉरिशस बन गया। और मॉरिशस के प्रधानमंत्री की बात करेंगे, प्रवीण जगन्नाथ होने वाले हैं। और ये प्रवीण जगन्नाथ कहाँ के होंगे? ये प्रवीण जगन्नाथ अपने इंडिया के हैं। कहाँ के? इंडिया के, ठीक है, भारत के होने वाले, है ना। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किस देश में किया गया है? लेजर का अनावरण कहाँ पे? रोमानिया में जो है कि आपको किया गया है। और मनोरंजक जो है कि आपको कैनाबिस, मनोरंजक जो है कि आपको कैनाबिस, इसको क्या कहते हैं? भांग का ही वैज्ञानिक नाम है। भांग के उपयोग को वैध करने वाला, ये वैध कर दिया मतलब वैलिड कर दिया करने वाला यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा देश कौन बन गया? सबसे बड़ा देश कौन? जर्मनी। ये वैध कर दिया भांग को। क्या कर दिया? ये भांग को जो है कि आपको वैध कर दिया है। आगे चलते हैं। अगला है कि वह देश कौन सा है जो कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थलों पर बालों में जो है कि आपको भेदभाव से जो है कि निपटने के लिए राष्ट्रव्यापी कानून को जो है कि पारित करने वाला पहला देश कौन बन गया? पहला देश ये देश बन चुका है आपका फ्रांस जो है कि आपको बन चुका है। कौन बन चुका है? फ्रांस जो है कि आपको बन चुका है। अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि मलेरिया से होने वाले मौतों को खत्म करने के लिए किस घोषणा की जारी की गई है? घोषणा को जारी कर दिया गया है किसको? यांड ने जो है कि आपको घोषणा को जारी कर दिया गया। किसके मौत से, किस बीमारी के कारण मौत हो रही है? मलेरिया के कारण जो है कि आपको हो रहा है। सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला है कि नेपाल के किस शहर में देश का पहला पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करेगा? ये नेपाल बोला है विकसित करेगा, किसको करेगा?
पोखरा को करने पोखरा। वाला है। पोखरा बहुत अच्छा घूमने का जो है कि आपको जगह है। नेपाल का टूरिज्म का सबसे बड़ा स्थल जो है कि पोखरा और काठमांडू सबसे बड़ा स्थल जो है कि आपको होने वाला है टूरिज्म का। तो यही पोखरा को किसके रूप में विकसित करेगा, तो ये पर्यटन राजधानी के रूप में पर्यटन। विकसित करने वाला है। आगे चलते हैं। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड जो है कि मस्जिद का उद्घाटन कहाँ किया गया है, किस देश में किया गया है? जेद्दा सऊदी अरब। जेद्दा जो है कि आपको सऊदी अरब में जो है कि आपको किया गया है। कहाँ पे? जेद्दा सऊदी अरब में किया गया है। आगे चलते हैं। पृथ्वी के सबसे जो है कि आपको दूरस्थ बिंदु है ना पॉइंटसन, है ना बिंदु पॉइंटसन निमो तक पहुंचने वाले इतिहास के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? इतिहास के पहले व्यक्ति क्रिस ब्राउन। ये जो है कि आपको क्रिस जो है कि आपको ब्राउन जो है कि आपको बने हैं। ये पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु होने वाला है जिसका नाम है पॉइंटन निमो, है ना। यहाँ तक पहुंचने वाले जो है कि व्यक्ति हो गए हैं क्रिस जो है कि आपको ब्राउन जो है कि आपको हो चुके हैं। अगला प्रश्न है कि किस देश के द्वारा एक व्यक्ति एक जो है कि आपको फाइल, है ना, वन व्यक्ति वन फाइल जो है कि आपको सामूहिक निगरानी कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है? किसके द्वारा किया गया शुरुआत इसको? चीन के द्वारा। चाइना के द्वारा जो है कि आपको किया गया है। किसके द्वारा? चाइना के द्वारा जो है कि आपको किया गया है। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जो है कि आपको अंतरिक्ष में सर्वाधिक 1000 दिन बिताने वाला, कितना दिन बिता दिया? 1000 दिन बिताने 1000 वाला दिन। विश्व का पहला व्यक्ति कौन बन गया? विश्व का पहला व्यक्ति 1000 दिन बिताने वाला ओलेग कोनोनेन्को। ओलेग कोनोन्को जो है कि आपको बने हैं। कोनोन्को जो है कि आपको बने हैं। कहाँ के होने वाले हैं ये ओलेग कोनोन्को? रूस के। ये रूस के होने वाले। कितना दिन जो है कि अंतरिक्ष में बिता दिए ये? कितना दिन? 1000 दिन। 1000 दिन जो है कि आपको बिता दिए। समझ रहे हैं? इतना दिन जो है कि 1000 का मतलब हो गया मोटा मोटी 1.5 साल के आसपास, ना 1.5 साल कैसे, 365 दिन हुआ ना, तो 365 दूना 350 दूना 700, मतलब लगभग 3 साल के आसपास पुड़ने वाला है ना। 3 साल के आसपास जो है कि पुड़ने वाला होगा। ठीक है, 3 साल बिता दिए अंतरिक्ष में अपना जीवन का, है ना। आगे चलते हैं। 30वीं बार जो है कि आपको माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? 30वीं बार 30 बार हो चुका है। कामी रीता शेरपा। कौन सा है? कामी रीता शेरपा। कितना बार हो गया कामी रीता शेरपा का? 30वीं बार। 30 बार जो है कि आपको हो गया। सर्वाधिक बार जो है कि आपको यही चढ़ी है कामी रीता शेरपा, 30 बार। अगला है कि दुनिया का जो है कि आपको, है ना, कोई जीवन काल में बहुत सारा लोग जो है कि पहले बार चढ़ता है तो जो है कि मर जाता है। आई अपना जीवन काल में 30 बार चढ़ चुकी है अभी तक, है ना। अभी जब तक जो है कि देहांत न हो जाता तो 10 बार और जो है कि कहीं और न मार दे, 40 बार न हो जाए। शेर पे सर कौन से देश की है? ये नेपाल की है शेरपा, नेपाल की। कहाँ की? नेपाल का। ठीक है, नेपाल चढ़ती होगी। हाँ, तो पैदल न तो गए, हेलीकॉप्टर लिफ्ट से। इसका दरवाजा है, लगता है वहाँ जब मन होता है चढ़ना। ना इसको जो है कि आपको ना निर्देशक ना पैसा तो लगबे करता है। 10 लाख रुपया लगता है एक बार चढ़ने वहां में। से कम लगेगा। भारत के लोगों को लोग ज्यादा पैसा लगता है। पूरा जो है कि गाइड उड के साथ चढ़वाया जाता है, ऐसे नहीं होता है। अब पूरा ट्रेनिंग कैंप में, पूरा बेस में जो है कि ट्रेनिंग होता है। 3 महीने 4 महीने का ट्रेनिंग होता है, कैसे चढ़ना है, नहीं चढ़ना करवा लेता है सर की एग्रीमेंट जो है कि आपको होता है, तब जो है कि जाकर चढ़ता है। ऐसे नहीं चढ़ना है कि जेकरा मन किया उठ के चल गया चढ़ लिया, वो वाला बात नहीं है। ठीक ना, वो सब बात को नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। उपनु देता होगा कि मतलब इस हाँ, रास्ते सब से जो है कि जाइए, वहाँ उस मैप नहीं, वहाँ जो है कि जो जाता है ना, सुनते हैं जो कहानी में जो है कि आपको ट्रेनिंग होता है। आज जहाँ से जो आपको घसका ना, जहाँ से जो गिरा, तो वहाँ पर वो सेंटर है, वहीं पर जो है कि कोई झंडा गाड़ दिया, यहाँ से इधर मुड़ना है तो इधर मुड़ेगा। यही जो है कि आपको बताया जाएगा कि यहाँ से कहाँ मुड़ना है ना। ये सब जो है कि आपको कुछ कुछ निशान पॉइंट होगा, जो गया रहता है उसी को पता रहता है, तो वही सब जो है कि बताता है। इसी में से कोई डायरेक्शन से खिसका, बस जो है कि सीधे गिर गया पहाड़ से नीचे, जो है कि आपको मर जाएगा डायरेक्ट, है ना। क्योंकि पूरा बर्फ से ना ढका होता है, उसी बर्फ पे जो है कि आपको चढ़ना। अब एज जो है कि आपको देखना पड़ेगा, एज विकिपीडिया पर कितना एज होगा, है ना। ज्यादा एज तो नहीं होना चाहिए, है ना, तब भी होगा, अच्छा खासा एज होगा। देखना पड़ेगा कामी रीता शेरपा का एज क्या। और रुकिए, लास्ट में दिखवा देंगे उसका भी, कामी रीता शेरपा का एज क्या है ना, दिखवा देंगे लास्ट में। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि दुनिया का सबसे बड़ा, है ना, सबसे बड़ा हवाई अड्डा, है ना, अल मखतूम किस शहर में जो है कि आपको विकसित किया गया है? दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है ये दुबई में जो है कि आपको विकसित किया गया है। दुबई कहाँ पे? यूएई में जो है कि आपको होने वाला है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। देश का पहला, किस देश में जो है कि आपको अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से जिग नामक का जो है कि आपको क्या किया है? एक नई मुद्रा की जो है कि शुरुआत किया है ना। जिग जी जो है कि आपको कहाँ का है? जिंग जी जो है कि आपको जिम्बाब्वे का जो है कि आपको होने वाला है। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व के
पहले पूरी तरह से जो है कि 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम अग्निबाण। अग्निबाण। अग्निबाण होने वाला है। क्या होने वाला है? अग्निबाण जो है कि आपको होने वाला है। और अगला है कि आपका किस वर्ष चंद्रयान 4 को मिशन को लॉन्च करने की घोषणा किया गया? चंद्रयान 3 तक हो चुका है, चंद्रयान 4 कब तक? 2028 तक जो है कि आपको घोषणा किया जाएगा, इसको 2028 तक जो है कि इसको भेजा जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि कैंसर के लिए भारत की पहली जो है कि घरेलू जीन थेरेपी का उद्घाटन या लॉन्च कहाँ किया गया? जीन थेरेपी कैंसर के लिए IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे में जो है कि आपको किया गया है। कहाँ पे? IIT बॉम्बे में किया गया है। अगला है कि भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित फिल्म कौन सा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर आधारित फिल्म है। इराह जो है कि आपको होने वाला है। कौन सा फिल्म है? इराह फिल्म जो है कि आपको होने वाला है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के एक स्कूल में भारत के पहले है ना जनरेटिव जो है कि AI शिक्षक है ना इरास को जो है कि आपको पेश किया है? इरास कहाँ पे पेश हुआ है? आइरिस है ना? आइरिस है, सॉरी आइरिस। आइरिस जो है कि आपको कहाँ पे है? ये जो है कि केरल में जो है कि आपको होने वाला है। और केरल के किस शहर में? तिरुवनंतपुरम में ये AI टीचर होने वाला है। कैसा? AI रोबोट पे आधारित जो है कि आपको शिक्षक होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो है कि आपको आधारित शिक्षक होगा। अगला प्रश्न है कि नासा के मैगलन मिशन का संबंध किस ग्रह से होने वाला है? मैगलन मिशन का संबंध शुक्र ग्रह से जो है कि आपको होने वाला है। मैगलन मिशन का संबंध जो है कि आपको होने वाला है। और पूरे विश्व में कोरोना वायरस की पहचान करने के लिए कोविनेट टेस्ट जो है कि आपको किट किसने विकसित किया था? कोविनेट टेस्ट किट को हाँ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है कि इसको विकसित किया गया था। इसका नाम क्या था? कोविनेट था। क्या था? कोविनेट था, है ना। आगे चलते हैं। अगला है कि किस कंपनी ने विश्व का पहला पूर्ण जो है कि स्वायत्त AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना डेविड को पेश किया है? किसने डेविड को पेश किया है? ऑग्रेशन कंपनी जो है कि कहाँ की है? ऑग्रेशन कंपनी जो है कि आपको अमेरिका की जो है कि आपको होने वाली है। और अगला सवाल है कि किस ग्रह पर जो है कि आपको नॉटिक्स नाम की एक विशाल ज्वालामुखी की खोज किया गया है? नॉटिक्स मंगल ग्रह पर जो है कि आपको खोज किया गया है। अगला है कि चंद्रमा के सुदूर जो है कि आपको हिस्से के नमूने वापस लाने वाला विश्व का पहला जो है कि अंतरिक्ष यान कौन बना है? विश्व का पहला अंतरिक्ष यान चांग E6। और ये चांग E6 की बात करेंगे, ये किस देश का होने वाला है? चांग E6 ये चाइना का जो है कि आपको होने वाला है। अगला सवाल है कि किस कंपनी ने विश्व का पहला CNG बाइक को लॉन्च किया है? CNG बाइक किसने लॉन्च किया है? बजाज ऑटो ने मंथली वाला में बजाज ऑटो ने। हाँ ये जो है कि आपको बजाज ऑटो ने किया है। और ये पेट्रोल और प्लस CNG दोनों के रूप में काम करेगा। 2 लीटर का रहेगा टंकी, 2 लीटर का। इसके बारे में हम लोग पढ़े थे आपको, है ना, बताए थे। आगे चलते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला विश्व का पहला प्लांट जो है कि आपको मैमत किस देश में लगाया गया है? हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेगा। आइसलैंड में जो है कि आपको लगाया गया है। कहाँ पे लगाया गया है? आइसलैंड में लगाया गया है। आगे प्रश्न पे आते हैं। विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र ये महाराजगंज होने वाला है। महाराजगंज कहाँ पे? ये उत्तर प्रदेश में होने वाला है। किसके लिए होगा? गिद्ध के लिए संरक्षण और प्रजनन केंद्र होने वाला है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस वर्ष तक है ना परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? कब तक किया है? 2047 तक जो है कि आपको किया है। अगला है कि आपका भारत की सबसे बड़ी जो है कि जलवायु घड़ी को कहाँ स्थापित किया गया है? जलवायु घड़ी को नई दिल्ली में। CSIR जो है कि मुख्यालय है ना कहाँ पे? नई दिल्ली में जो है कि स्थापित जो है कि आपको किया गया है ना। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला भारत का सबसे कम उम्र का पर्वतारोही कौन बना है? पर्वतारोही सबसे कम उम्र की पर्वतारोही। अच्छा ये लेडीज है। कौन है? काम्या जो है कि आपको कार्तिकेयन जो है कि आपको कहाँ की होने वाली है? मुंबई के जो है कि आपको होने वाली है, जो भारत की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही जो है कि आपको बनी है। अगला प्रश्न है कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा है ना और सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश कौन बन गया? विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा ये जो है कि भारत बन चुका है। सौर ऊर्जा का उत्पादन करने में भारत का स्थान विश्व में तीसरा स्थान है ना। पहला चाइना पे होगा। चाइना इस समय चाइना जो है कि आप दूसरा में जो है कि देखना पड़ेगा।
अमेरिका होना चाहिए, यूएसए जो है कि आपको होना चाहिए दूसरा में। लेकिन जो है कि आपको कौन सा सौर ऊर्जा ना है, तो अमेरिका के हाँ। पास जो है कि आपको, है ना, अमेरिका के पास जो है कि आपको चाइना, ठीक है अमेरिका नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्या कि चाइना के पास जो है कि आपको जा रहा है। हाँ ठीक है अमेरिका ही होगा, दूसरा स्थान पे कौन है, यूएसए जो है कि आपको, ठीक है अमेरिका है। आगे आइएगा। चीन अमेरिका अगला प्रश्न है कि आपका पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए जो है कि आपको सकल पर्यावरण उत्पादक जीईपी सूचकांक जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? भारत का पहला राज्य, उत्तराखंड। ये जो है कि भारत का पहला राज्य जो बन गया उत्तराखंड जो है कि आपको बन चुका है। और किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में हरित आवरण को बढ़ावा तथा पुराने पेड़ों को संरक्षण हेतु अपवन योजना और हेरिटेज जो है कि आपको ट्री जो है कि एंड्रो जो है कि आपको स्पेशल योजना की जो है कि शुरुआत किया है? ये किसने किया है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है कि आपको किया गया है। और 90वां सवाल क्या बोलता है कि किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म आपदा रिपोर्टिंग और जो है कि आपको सूचकांक प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत किया है? तो ये राज्य कौन बन गया? ये राज्य बन गया असम जो है कि आपको बन चुका है। 51वां नंबर का सवाल बोल रहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में मशाल वाहक कौन, किसको चुना गया था मशाल वाहक के रूप में? अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा को जो है कि आपको चुना गया था, बिल्कुल सही है। अगला है कि ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने डिजिटल जो है कि आपको डिजियोक्स जो है कि पहल की शुरुआत किया है? डिकॉट्स पहल है, ये कर्नाटक के द्वारा डिजिटल डिकॉट्स पहल की शुरुआत जो है कि आपको किया गया है ना। अगला प्रश्न है कि वह शतरंज खिलाड़ी जो भारत का 85वां ग्रैंड मास्टर बना है, कौन बना है 85वां ग्रैंड मास्टर? श्याम निखिल। डी श्याम जो है कि आपको निखिल जो है कि आपको देश के 85वें ग्रैंड मास्टर के रूप में जो है कि आपको बने हैं। अगला प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के सेफ डी मिशन के लिए किसे चुना गया है? सेफ डी मिशन के लिए गगन जो है कि नारंग को जो है कि आपको चुना गया है। और स्वप्निल जो है कि आपको स्वप्निल कुरसाले ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में जो है कि कांस्य पदक जीता है? कौन सा खेल में? 50 मीटर राइफल फ्री पोजीशन। 50 मीटर जो है कि आपको राइफल जो है कि आपको फ्री पोजीशन में जो है कि आपको जीता है, फ्री पोजीशन में जीता है। और अमन सहरावत की बात करेंगे, अमन सहरावत ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है? तो किसमें? कुश्ती में जीता है। किसमें जीता है? कुश्ती में। और कितने किलोग्राम कुश्ती में? तो फ्री स्टाइल में है 57 किलोग्राम में जो है कि आपको होने वाला है। अगला है कि पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट कुश्ती में जो है कि आपको कितने किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल में पहुंची थी? तो कितना किलोग्राम भार में पहुंची 50 थी? किलोग्राम। यही ना जो है कि आपको 50.1 जो है कि आपको किलोग्राम जो है कि आपको हो गया था, जिसके कारण क्या हो गया? डिस्क्वालीफाई जो है कि आपको हो गई, है ना, 100 ग्राम के चलते जो है कि डिस्क्वालीफाई हो गई। चर्चा में रहा धीरज जो है कि आपको बेम देवड़ा किस खेल से संबंधित है? धीरज बेम देवड़ा तीरंदाजी से जो है कि आपको संबंध रखेंगे। किस खेल से रखेंगे? तीरंदाजी से जो है कि आपको संबंध रखेंगे। और 99वां सवाल बोल रहा है कि पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसका है? शीर्ष स्थान पे पदक तालिका में अमेरिका होने वाला है। और 100वां और आखिरी सवाल बोलता है कि पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा इस बार? भारत का स्थान ये जो है कि आपको रहा 71 नंबर में रहा है, 71। और भारत इस बार कुल कितना पदक? 6 गो पदक जो है कि आपको निकाल के लाया है। कितना पदक निकाल के लाया है? 6 गो पदक मात्र जो है कि आपको निकाल के लाया है। तो ये रहा फटाफट जो है कि आपको 1 है ना 100.com जो है कि रहा। कल हम इससे आगे चर्चा करेंगे, आगे का कल का सुन लीजिएगा। 2023-24 में आयोजित महत्वपूर्ण जो है कि महोत्सव, इस पे चर्चा करेंगे हम लोग। इसके बाद जो है कि आपको क्या है 33वां नंबर का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, इस पे भी चर्चा करेंगे हम लोग, कल ही हम लोग कर लेंगे। और ये दोनों टॉपिक को आप लोग एक बार जरा पढ़ लीजिएगा और पढ़ के आइएगा। पीछे वाला फटाफट 100.com से 10-20 वो रिपीट कर लेंगे सवाल को। उसके बाद जो है कि आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे और जो है कि आपसे आगे जो है कि ऐसे ही स्क्रीन पर दिखा के ही जो है कि करवा देंगे। तो एक बार आप भी पीडीएफ मिल चुका है ना? हाँ, इसके लिए आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। हम आपको जैसे रिवीजन सीरीज चलता तो वैसे ही जो है कि यहाँ भी रिवीजन सीरीज पहले करवा दे, नहीं तो आखिरी में करवा दे। रिवीजन सीरीज जो रोजाना होगा, रोजाना के दम पे आपको पढ़ के आना पड़ेगा, तब जो है कि आपको याद होगा, है ना, याद होगा। पहला नंबर बात जो है कि आपको ऐसे ही। हाँ क्या बोले?